जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे कि मैं समय समय पर बताता रहता हूँ कि हर आदमी का इस जीवन में एक एम होता है, उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य है घर घर में गीता पहुँचाना और ज्योतिष का पहुँचाना। मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। क्योंकि मैंने एमएससी करी, मैथ्स से करी, मैंने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा। हमने उन पे क्या सामंजस्य बनाए वो अलग का विषय है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन में समय समय पर बताता रहता है कि ये हम कर्म करके आए हैं और कैसे इनके कर्मों के अनुसार हम फल भोग सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मनुष्य के 16 संस्कार हैं और हर संस्कार को ज्योतिष बताने में समर्थ होता है। फिर आपको एक बात बता दूं, ये जो समर्पित है मेरी वीडियो, ये उन लोगों को समर्पित है जो ज्योतिष दिल से सीखना चाहते हैं। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करो, कुछ मत करो, ज्योतिष सीखो। और जिसे इस विद्या को सीखना नहीं है वो मेरी वीडियो से हमेशा दूर रहा करें। क्योंकि मैं अपने मन से, अपने हार्ट से, अपने पूरी जान से आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने पिछली 9 क्लासों में, 8 क्लासों में, आज हमारी 9वीं क्लास है, क्या क्या वर्णन किया, उन्हें हमें सीखना अनिवार्य है। मैंने इसे बिल्कुल जीरो से, धरातल से उठाया, जैसे कि गोल व्यर्थ होते हैं। अगर मैं आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा, है ना, तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। फिर ऐसा होता चला जाएगा, पीछे का छोड़ो आगे बढ़ो, पीछे का छोड़ो आगे बढ़ो। मैंने एक कहानी बताता रहता हूँ। जब हम पढ़ने जाते थे, एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो इतने बारीक से ज्योतिष सिखाते थे, फलित, और धीरे धीरे आगे चलते थे। एक मैम ने कहा, पहले बता चुका हूँ मैं कहानी, कि सर ये कोर्स तो आगे कैसे होगा। उन्होंने 8 दिन के अंदर कोर्स ख़त्म कर दिया और अपने स्टाफ रूम में बैठते थे। मैं बड़े मुश्किल से उन्हें लाता था, लेकिन फिर उनकी मेरे पे कृपा हुई तो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ाते थे। मुझे उनके घर पे भी जाने का मौका मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आप ज्योतिष को जो भी सीखें, पहले हमेशा आपके वो माइंड में फंडे क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हमें कितनी राशि, कितनी नक्षत्र, कितने भाव, कितने योग, कितने करण, मैं हर चीज़ सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम एक मुहूर्त निकालते हैं, और विद रेमेडीज एक ही छत में। क्योंकि मैंने रेमेडीज में भी सीखने जने कहाँ गया, ज्योतिष जने में कितने स्कूलों में पढ़ा, उन्हीं सब का निष्कर्षण जो कि एक सही मार्ग आपको बताएगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा। यदि आप इसे याद करेंगे तो आप अवश्य ही ज्योतिष सीखेंगे। बाद में हम एक नया तरीका और अपनाएंगे, जो भी मैं पहले भी करता था। हम लोग जो भी मुझे जिनके मैसेज आते रहते हैं, जैसे कि आज का मेरा प्रश्न ये है कि हम आज विपरीत राजयोग पढ़ा रहे हैं, जो हर्ष है, सरल है, विमल है। तो आपको ये बताना है कि ये कैसे कैसे बनता है। क्योंकि मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको उनके कागज भी दूंगा, फिर आप बताना कि जब 6, 8, 12 के संबंध हो जाता है तो हर्ष योग कैसे बनता है, सरल योग कैसे बनता है, विमल योग कैसे बनता है। दूसरा मेरा मेन उद्देश्य है घर घर में गीता पहुँचाना है। गीता में श्री कृष्ण भगवान का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कह रहे हैं गुह्यम ज्ञान में 90 अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन कौन है, अर्जुन जीव है, हम तुम अर्जुन ही है। वो कहते हैं कि क्योंकि तू मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करता, तू मुझसे कभी भेदभाव नहीं रखता, तू मुझे अपना मानता है, तो मैं तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिससे तू अनेक सुख प्राप्त करेगा। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म सुसुखम कर्तुम अर्थम। वो कहते हैं ये राज विद्या है, गुह्यम है, पवित्र है और सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। आपको मैं एक बात फिर बता दूं, मनुष्य के 4 ही पुरुषार्थ हैं, सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें ऐसे पथ पर चलना है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जहां से वो लौट कर ना आए। उसे कहते हैं वैकुंठ धाम या मोक्ष धाम। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। गीता में लिखा हुआ है यम यम वापिस भावंते जनते कल तम तमेवती कौनता सतत भाव भाविता। मतलब मनुष्य के जब प्राण निकलते हैं, जहाँ उसकी मति होती है, यानी कि उसके बीज होते हैं, वहीं चला जाता है। तो हमेशा हमें अपने जीवन के लिए, शांति पूर्वक के लिए, निरोगी काया के लिए, धनवान बनने के लिए
ऐश्वर्यवान बनने के लिए हमें हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जो भी आपको अच्छा नाम लगे, कृष्ण का लगे, गोविंद का लगे, हमेशा लेते रहना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी ज्योतिष शास्त्र में। जैसे कि मैंने बताया एक गोल वृत्त था, 9 भाग कर दी, वो 12 भाग कर दिए, 30 डिग्री हो गई। फिर उन्होंने हमने बताया कि हमने इनकी 12 राशि हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सबको 2-2 राशि का अधिपत्य बताया। हमने ये भी समझा कि कौन सी राशि किस में उच्च की हो जाती है, किस में नीच की हो जाती है। और हमने ये भी समझा फलित के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शुभ ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु ये केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। अशुभ ग्रह 3, 6, 8, 12 में होने चाहिए। आज जो हम चर्चा करेंगे वो विपरीत राजयोग का करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि प्रथम भाव से क्या देखते हैं, द्वितीय से क्या देखते हैं, तृतीय से क्या देखते हैं, कि चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि बुध कैसा होता है। बुध की 2 राशि होती है, 3 और 6। उच्च का काय का हो जाता है, कन्या का हो जाता है। मंगल की कौन सी राशि है, 1 और 8, मेष और वृश्चिक। उच्च का कहाँ का होता है, मकर का। नीच का होता है 4 नंबर का यानी कि कर का। ये हमको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। अभी ना हम सूर्य कुंडली में ध्यान दे रहे हैं, ना हम चंद्र कुंडली में ध्यान दे रहे हैं, ना हम वर्गों में ध्यान दे रहे हैं, हम केवल D1 में कहते हैं। मैं आपको, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे जो आप ज्योतिष अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ज्योतिष एक सरल भी है और एक कठिन भी है, और सबसे बड़ा है इसमें हमें अपने इसके रिजल्ट निकालने, इसके प्रेडिक्शन निकालने। हमेशा ध्यान रखना, उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। जैसे मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूं, यदि सपोज कर लो आपका मेष लग्न है, मेष लग्न के लिए बुध 3rd और 6th हाउस का स्वामी हो गया, तो ये मेष लग्न के लिए बिल्कुल कष्टकारी ग्रह हो गया। यदि आप किसी से पूछेंगे, उसकी बुद्धि की दशा में पूछेंगे, तो अवश्य कहेगा, बोला जी हाँ जी हमारे ये समय काफी खराब गया था। यदि किसी कारणवश बुध उच्च का हो गया तो हमारी भाषा बदल जाएगी। हम कहेंगे उच्चता ग्रह पूर्णता फलम, यानी कि जैसे वो 3rd हाउस का और 6th हाउस का स्वामी है। 3rd हाउस क्या है, पराक्रम। 6th हाउस क्या है, कंपटीशन, रोग, है ना, शत्रु। तो हम कहेंगे जातक बुद्धिजीवी होगा, पराक्रमी होगा, कंपटीशन क्रॉस करने वाला होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। मैं आपको ज्योतिष जो बहुतों के ऊपर से ज्योतिष ऊपर से गुजर रहा होगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, जो मैं आपको नियम बता रहा हूं केवल आपको नियम करने हैं। फिर वही हमारे वही घिसे पिटे कुछ ही सिद्धांत रहेंगे, है ना, वही पैरामीटर होंगे। जैसे कि गाड़ी के अनेक भाग, इंजन, टायर, स्टीयरिंग, फिल्टर, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, फिर हम उन्हें एक साथ लगाएंगे। फिर हम एंड में क्या करेंगे, किसी की भी कुंडली लेंगे, अपनी भी लगाएंगे, तुम भी लगाना, रिश्तेदारों को लगाना, फिर हम आपके द्वारा ही उसके वही पैरामीटर के द्वारा उसका रिजल्ट निकालेंगे। जैसे अभी मैं आपको ये भी मुझे लिखवाना है कि कुंडली में द्विविवाह योग कैसे बनते हैं, कुंडली में क्या योग है कि पिता पुत्र के विचारों मतभेद है, क्या ऐसे योग हैं कि जहां तक बीमारी हो रहा है, रोग नहीं हो रहा। ये इनके में कॉम्बिनेशन अलग अलग भी सिखाऊंगा। धैर्य रखें, नियम याद रखें। आज का जो मेरा क्वेश्चन है हर्ष, सरल और ये जो तीसरा जो था, ये कौन कौन से 3 योग हैं आपको ये बताने होंगे। जब हमें पहले आप इसको पढ़ना, फिर मुझे बताना कि ये विपरीत राजयोग में ये योग होते हैं, 3 योग और इनके ये नाम। आइए पहले, सबसे पहले हम जैसे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इनका एक बार प्रशासनिक भी वर्गीकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम रिजल्ट निकालेंगे। पहले आप इन्हें याद कर लीजिए, ये मैं लिख के भी दूंगा आपको, फिर पेपर भी समझाऊंगा। जैसे सूर्य कौन है, सूर्य एक राजा है। चंद्रमा कौन है, एक रानी है। गुरु कौन है, एक मंत्री है। शुक्र कौन है, एक मंत्री है। मंगल कौन है, एक सेनापति है। राहु केतु कौन है, एक सेना है। शनि कौन है, सेवक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की कुंडली में 10 या 11 नंबर का लगन है, यानी कि मकर और कुंभ लगन है, या किसी कारणवश शनि उच्च का हो जाता है, तो आप निर्भय होकर कह देना, यदि ये जातक नौकरी करेगा तो ये अवश्य ही सफल होगा। इनके बताऊंगा मैं आपको कॉम्बिनेशन। यदि माना सपोज कर लो किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में, बुध क्या है, व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, दोनों को मिलाने वाला, तो आप
कह सकते हैं कि आप जबकि बुध की दशा हो या आप उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे 10th हाउस से उसका देखेंगे कि कहीं से पीएससी से आ रहा है, तो आप कह देंगे कि इस दशा में आप व्यापार करेंगे, आप डेफिनेट बुध मतलब व्यापार में बिजनेस में सफल होंगे। तो ये तो हमने वर्गीकरण करा ग्रहों का। अब हम आज का जो मेन है हमारा है विपरीत राजयोग पढ़ना। जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे और आ जाते हैं तो हर बच्चा अपने अपने डिपार्टमेंट में चला जाएगा, पढ़ने वाला पढ़ने वाले चला जाएगा, और जो खेलने वाला खेल में चला जाएगा, अब जो उपद्रवी होगा उपद्रवी में चला जाएगा, और जो एक क्लास के दंगा करने वाले हैं वो एक ग्रुप में बन जाते हैं। वो कभी कभी वो हर एक में हावी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेचर एक से संगठन से रह रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि 6, 8, 12 के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की कारक तत्व खत्म कर देते हैं, और कोई ग्रह जैसे 6, 8 बार चला जाता वो पीड़ित हो जाता। जैसे कि चंद्रमा, मैं लगन की बात ही नहीं कर रहा, फिर मैं ध्यान बता दूं, ना कोई एक ग्रह किसी को राजा बनाता रंक बनाता, क्योंकि मेरे पे बहुत मैसेज आते रहते हैं। पहले आप ज्योतिष सीखिए, फिर उसका आप मिलाइए, जब आपको रिजल्ट आएंगे। अब जैसे सपोज कर लो किसी की कुंडली में चंद्रमा 6 हाउस में चला गया और पाप ग्रह से ग्रस्त हो गया, तो क्या होगा? नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक सोच होगा। 6 हाउस में चला गया तो बचपन में ठंड संबंधी बीमारी होगी। आप पूछ सकते हैं यदि बृहस्पति से दशा नहीं है तो उस समय मदर की भी स्थिति खराब होगी, मे भी ऑपरेशन से भी संतान हो सकती है ना। मन में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी। जितने भी डिप्रेशन होते हैं वो सब चंद्रमा पर डिपेंड करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं विपरीत राज योग में। देखिए हमें 6, 8, 12 का 6, 8, 12 का 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन देखने, क्योंकि जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। जब विपरीत राजयोग बन जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, अधिक परेशानी के बाद अधिक फायदा होता है। जैसे कि हम इस कुंडली में देखें कि इसमें शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र कहाँ के हैं? 8th हाउस के स्वामी हैं। तो ये 6 हाउस में बैठ गया तो ये विपरीत राजयोग बन गया। ये 3 होते हैं। अब देखिए आप इसमें जो है हमने 6 हाउस को देखा, हम देखते हैं 8th हाउस में है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो मंगल है, ये मंगल उच्च का होकर ये 8th हाउस में बैठ गया। ये अलग ही लीला कर रहे हैं, ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अधिक परेशानी के बाद अधिक फायदा दे रहे हैं, ये लंबी आयु दे रहे हैं, शत्रु का दमन कर रहे हैं, ये मान पैसा प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अब आइए 6 का देख लिया हमने, 8 का देख लिया हमने, अब हम देखते हैं 12th हाउस का। 12th हाउस का यहाँ नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर यानी शुक्र की राशि है। शुक्र यहाँ स्व राशि के बैठे हैं और 7 में बैठ गए बुध। बुध कौन है? अष्टमेश होकर यहाँ बैठ गए। मतलब जब भी 6, 8, 12 के संबंध हो जाएंगे वो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब हम इसे समझते हैं पेपर में विस्तार से, और आपको बताना है कि विपरीत राजयोग कैसे कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। आए पढ़ते हैं इन्हें पेपरों में। देखिए मैंने क्या क्या लिखा इसमें, क्योंकि मैं हर चीज़ बताता हूँ क्या क्या लिखा, क्योंकि आज हमारी क्लास है 9वीं। फिर मैंने अभी बताया था कि हमने ग्रहों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है। जब आप किसी भी कुंडली के प्रेडिक्शन निकालेंगे तो ये निकालने में आपको बड़ा सहायता मिलेगी। मैंने इसमें लिखा ग्रहों के अस्तित्व के अनुसार एक प्रशासनिक ढांचा माना गया है, और प्रत्येक ग्रह प्रत्येक ग्रह का पृथक देवता का प्रतीक है, जैसे कि नीचे दी तालिका पर दर्शाया गया है। इसे आप याद कर जरूर करें, क्योंकि जब प्रेडिक्शन निकालेंगे अब आप सोच रहे होंगे क्या उपयोग होगा, जब बाद में देखेंगे कि हम इन्हें याद कर लेते होते तो हमारा एकदम, जब हम प्रेडिक्शन निकालेंगे तो हम एकदम जवाब देते। जैसे मैंने यहाँ लिखा ग्रह प्रशासनिक स्वरूप, मैंने देवता सूर्य ग्रह के इनके कैसा स्वरूप है, ये एक राजा है ना, और इनके देवता है अग्नि देवता। चंद्रमा ये फीमेल को इंडिकेट करता है। यदि सपोज कर लो किसी के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे तो पुत्रियां अधिक होती हैं, यदि उसकी दशा महादशा होगी, ये बाद में चर्चा करेंगे। इनके जो देवता हैं वो है वरुण देवता। अब आइए मंगल। मंगल है सेनापति। इनका जो देवता है वो
सुब्रह्मण्य है, शिव जी के पुत्र का नाम है ये, है ना। क्योंकि जितने भी फोर्स होती है जहाँ हमें साहस का प्रतीक होता है वहाँ मंगल मजबूत होना आवश्यक होता है, इसलिए हमें सेनापति का इसको रूप दिया गया है। क्योंकि ये जो राजा है ना, ये केवल देखने में अच्छे लग रहे हैं, जब हमले होते हैं तो सेना ही ज्यादातर रक्षा करती है और सेना ही जवाब देती है अपने युद्ध और शौर्य के द्वारा। बुद्ध क्या है? युवराज है, और इनके जो हैं देवता महाविष्णु हैं। बुद्ध का भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर करेंगे। बुद्ध देखने में सुंदर है, बुद्धि का दाता है, व्यापार का कारक है, बॉडी व नसों का संबंधित है। फिर इन्हें हम आपस में बाद में मिलाएंगे, प्रेडिक्शन निकाला करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र मंत्री जी हैं। मरने को तो राजा साहब हैं और सेनापति हैं, राज करने को शुक्र महाराज है। क्योंकि शुक्र कौन है? ये एक गाइड देते हैं, तो इसलिए इन्हें मंत्री की उपाधि दी गई है। और इनके जो देवता है सांची देवता है। कुछ कुछ शब्द मेरे आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है तो कैसे रूप से समझाएं, ये मुझे शब्द कभी कभी नहीं मिलते। अब जैसे बृहस्पति है, ये भी मंत्री हैं, क्योंकि ये देवताओं के गुरु थे। ये समय समय पे जब भी कोई विपत्ति आती है तो शास्त्रों का उदाहरण दे दे के वो उन्हें गाइडलाइन देते हैं और राजा को भी समझाते हैं। इनके देवता वो हैं इंद्र देवता। शनि कौन है? सेवक। मैंने अभी बताया था, यदि किसी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है और आपसे वो क्वेश्चन करता है कि हम व्यापार करें या नौकरी करें, दशा में हमेशा ध्यान दें। आप कहें कि ये नौकरी करेगा तो अवश्य ही सफल होगा। राहु केतु कौन है? इन्हें सेना की उपाधि दी गई है और इनका जो देवता है वो है ब्रह्मा। अब देखिए, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण है विषय वो है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग मैंने पहले बताया था 6, 8, 12 के संबंध से। 6, 8, 12th हाउस अच्छे नहीं होते हैं, जब इनके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। परेशानी के बाद अधिक फायदा हो जाता है। अब देखिए मैंने क्या क्या लिखा इसमें। मैंने लिखा पेज 2 विपरीत राजयोग अक्लास, ये है आज 9वीं, सॉरी। मैंने लिखा 6, 8वें, 12वें भाव तथा इनके अधिपति ग्रह को ज्योतिष में बुरा बताया गया है। क्योंकि इनमें से, ये मैंने पहले बता रहा हूं, एक रजिस्टर अवश्य बनाए, इन्हें लिखें। क्योंकि इनसे किसी भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित होता है तो उस भाव के कारक तत्व को खराब कर देता है। यदि किसी दूसरे भाव का स्वामी इन ग्रहों में से किसी भाव में आ जाता है, वे अपने कारक तत्व के अनुकूल फल देने में असमर्थ हो जाता है। किंतु जैसे कि एक पुरानी कहावत है, खोटा पैसा और खोटा बेटा बुरे समय पर काम आता है। इन तीनों भावों यानी कि 6, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब परस्पर स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसे 6ठे भाव का स्वामी ग्रह 8वें या 12वें भाव में, या 12वें भाव का स्वामी 6, 8 भाव में आ जाता है तो शुभ फल देता है, जो कि इसके सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है। इसलिए ऐसा ग्रह को विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग 6ठे, 8वें और 12वें इन भावों के अनुरूप निम्न प्रकार के होते हैं: हर्ष, सरल और विमल। ये 3 इनका वर्गीकरण कर दिया क्या है? हर्ष, सरल और विमल। अब हम वर्णन करते हैं कि हर्ष योग कैसे बनता है, सरल योग कैसे बनता है और विमल योग कैसे बनता है। फिर मैंने लिखा क्लास नंबर 9th पेज 3 विपरीत राजयोग। हर्ष योग यदि 6ठे भाव में पाप ग्रह हो या इस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो अथवा 6ठे भाव का स्वामी 8वें, 12वें भाव में हो तो इसे हर्ष योग कहते हैं। इस योग वाले व्यक्ति का शरीर सुडौल होता है, यानी कि 6 भाव का स्वामी 8वें जा रहा, 12वें जा रहा, या इनके आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए। ये नहीं कि राशि परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। उसके पास धन संपत्ति होगी, वे समाज के गणमान्य व्यक्तियों की संगति में रहेगा और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेगा। उसको पुत्रों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। देखिए मैंने एक ये कुंडली बनाई, ये मीन लग्न की कुंडली है। इसका 6th हाउस पर इस पे शुक्र बैठा है। शुक्र कौन है? 8th हाउस का स्वामी। इस मारे ये विपरीत राजयोग बनना है, क्योंकि 6, 8, 12 का संबंध होना अवश्य होता है, क्योंकि 6th हाउस में बनना है, तो इसे हम कहेंगे हर्ष योग। अब आते हैं हम क्लास 9th पेज 4। फिर मैंने लिखा विपरीत राजयोग। अब आते हैं हम सरल योग में। पहले हर्ष में आए थे, अब आते हैं सरल योग में। मैंने लिखा यदि 6ठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी
8वें भाव में हो अथवा 8वें घर का स्वामी बुरे भाव में अथवा छठे या 8वें बार में हो तो सरल योग बनता है, क्योंकि हम इसे फोकस दे रहे हैं 8th हाउस में। लेकिन किसी कारण में सबको योगों के नाम याद नहीं रहते, तो यदि आप कहेंगे कि 6-8 बार के संबंध आ रहे हैं तो विपरीत राजयोग हो जाता है। इस योग वाला व्यक्ति विद्वान, अधिक धन संपत्ति का स्वामी, प्रसिद्ध, अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाला, निर्भय, आदर्शवादी, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दीर्घ आयु वाला, क्योंकि 8वें का संबंध होता है तो 8वां संबंध आयु का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की कुंडली है ये। देखिए आप, इस पे जो मंगल है यहाँ 6 हाउस का स्वामी होकर उच्च राशि स्थित होकर 8th हाउस में बैठ गया। आपको पता है कि उनकी आयु कितनी रही और उनके आप सब करैक्टर जानते हैं, प्रसिद्ध थे, हर चीज़ उनके पास थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई साधारण आदमी होता नहीं। अब देखिए आप, मैंने लिखा क्लास नंबर 9 पेज नंबर 5, विमल योग, हर्ष, सरल, विमल। यदि छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी 12वें घर में हो, बताओ अब हम जो फोकस दे रहे हैं वो 12वें हाउस में दे रहे हैं। यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी फिर समझा दूंगा, लेकिन आपने थोड़ा बार बार पढ़ें तो आपको जरूर आएगा। अथवा 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो विमल योग बनता है। इस योग वाला व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला, संचित्र, धन संचय करने में चतुर, सदाचारी, सामाजिक कार्य में सहयोग, अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध होता है। अब देखिए आप, ये कुंडली देखिए आप, क्योंकि हमें 12वें भाव में फोकस देखना है तो 8th हाउस का स्वामी और 6th हाउस का स्वामी, ये नहीं है कि जब 2 ही जाएंगे जब भी विपरीत राजयोग बनेगा, यदि एक भी चल जाता तो जब भी बन जाता। देखिए, इसका स्वामी मंगल, ये 12th हाउस में, इसका स्वामी बुध, ये भी 12th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग बनना है और विमल नामक योग बनना है। अब हम टिप्पणी इसका साधारण क्या है रिजल्ट, क्योंकि कभी कभी हम योगों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए विपरीत राजयोग बनना। विपरीत राजयोग बनेगा तो हमें अगले 6 पे बैठा तो 6 के कारक तत्व जोड़ो, 8 पे बनना 8 के कारक तत्व जोड़ो, और 12th का बनना तो 12th के कारक तत्व जोड़ो। फिर हमने क्या लिखा है इस पर टिप्पणी में, साधारण तथा हर्ष, सरल और विमल योग का वर्गीकरण संबंधित ग्रहों की क्रम से छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित युति के आधार पर किया जाता है, अथवा जब वह अपने भाव को छोड़कर किसी भी त्रिक भाव, अभी मैं भाव को बताऊंगा, जो त्रिक कहते हैं 6, 8, 12 भाव में को कहते हैं त्रिक भाव, यानी कि 6, 8, 12 भाव में चला जाता है। ये हमारा एक याद करने का तरीका होता है कि हर्ष हो गया, सरल हो गया, विमल हो गया। यदि 6, 8, 12 के स्वामी बैठ जाते हैं तो ये आप ध्यान रखिए, ये विपरीत राजयोग बन जाता है। और सबको पता है कि विपरीत राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा, लंबी आयु, शत्रु पर मतलब कमांड पावर आ जाती है। क्योंकि इसे विपरीत राज क्यों कहते हैं, विपरीत राजयोग इस मारे कहते हैं कि परेशानी के बाद सफलता प्राप्त होती है। हमने चर्चा करी विपरीत राजयोग में आपको जवाब देना है सरल, विमल, हर्ष योग कैसे बनते हैं। आपको यदि जवाब देंगे तो मैं आपको ज्योतिष ऐसे ही समझाता रहूँगा, और फिर हम एक ग्रुप तैयार करेंगे बहुत जल्दी। जब ये 80 वीडियो बन जाएगी उसके बाद हम किसी की भी कुंडली लगाएंगे, चाहे आप अपनी लगाना, पड़ोसी को लगाना, हम भी लगाएंगे। फिर मैं उनका फलित निकालना भी हम सीखेंगे। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।